ओके, पाइथन में लूप्स देखते हैं। पाइथन में मैंने आपको बताया लूप्स दो तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं, दो फंक्शंस के थ्रू, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप्स देखते हैं। फॉर लूप्स जो है वो क्या करता है, फॉर लूप का सिंटेक्स है, फॉर लिखेंगे, उसके बाद कोई एक वेरिएबल लेंगे, एनी वेरिएबल, फिर इन रेंज स्टार्टिंग एड्रेस देंगे। मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक रन कराना है तो स्टार्टिंग एड्रेस हुआ हमारा 1, लेकिन स्टॉप रेंज +1 करके देते हैं। तो हमने यहाँ दिया स्टॉप रेंज +1, और उसके बाद स्टेप्स काउंट कराते हैं कि आपको जो इंक्रीमेंट करनी है वो 1 करनी है या 2 करनी है, जितनी इंक्रीमेंट देनी है वो देते हैं। और उसके बाद उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं कि वो अपने लूप में क्या क्या फंक्शंस रन करें। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप्स, अगर आप स्टेप्स डिफाइन नहीं करते हैं तो उसका स्टेप्स क्या होगा, +1। मैं आपको लूप के थ्रू एक मान लीजिए आपको कोई एक टेबल रन करना है, उसके लिए मैं आपको एक दिखाती हूँ प्रोग्राम, जैसे कल किया था। फॉर ए इन रेंज, टेबल के लिए हमें पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 3 जा 2, 4 जा कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो मैंने लिया 1, 10 + 1 यानी 11। अब मुझे एक एक ही रेंज बढ़ानी है तो हमें स्टेप्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका बॉडी हम डिफाइन कर देते हैं, उसे कौन सा फंक्शन करना है, प्रिंट। मान लीजिए मुझे 5 का टेबल रन करना है तो 5 × A। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए 5 का टेबल आ गया। अब मान लीजिए मुझे, अब मैं आपको नेस्टेड फॉर सिखा रही हूँ। फॉर हमने कल ये वाला सीख लिया था। ठीक है, नेस्टेड फॉर की बात करते हैं, यानी कि फॉर के अंदर दूसरा फॉर डिफाइन करना। नेस्टेड फॉर की हम बात करेंगे। मान लीजिए आपको टेबल ऑफ 2 नहीं चाहिए या टेबल ऑफ 5 नहीं चाहिए, आपको एक लिमिट, मान लीजिए फिक्स वैल्यू है 2 से 20 तक का टेबल चाहिए या 5 से 15 तक का टेबल चाहिए, यानी कई सारे टेबल एक साथ आपको क्रिएट करने हैं। तो उस समय हम 2 फॉर यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ किया फॉर ए 2 to 21, मान लीजिए मुझे 2 से 20 तक का टेबल बनाना है तो मैंने लिया फॉर ए इन रेंज 2 to 21, क्योंकि लास्ट से +1। फिर बी, यानी हर टेबल का वैल्यू कहाँ से जाएगी, 1 से लेकर के 10 तक, तो मैंने 1 से लेकर के 11 तक किया और फिर उसे प्रिंट a + b से टेबल बना दिया। आप चाहते हैं कि हर टेबल अलग अलग कॉलम्स में आए और फिर रो चेंज कर दे, उसके लिए मैंने एंड फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, करके देखते हैं। इसी में चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए आपको टेबल 2 से 20 का चाहिए तो 2, 21। उसके बाद दूसरा फॉर हम डिफाइन करेंगे, फॉर बी इन रेंज 1 to 11। अब यहाँ पे आपको करना है a × b या b × a। अगर मैं सिर्फ इतना कर दूंगी तो क्या होगा, एक लाइन में देखिए सारे टेबल्स एक लाइन में आ जाएंगे, हमें अलग अलग टेबल्स का डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं एंड फंक्शन से इन्हें बाइफरकेट कर रही हूँ। एंड = इन्वर्टेड कॉलन के अंदर एक स्पेस दे दीजिए और फिर हर टेबल के बाद लाइन चेंज करने के लिए एक ब्लैंक प्रिंट कमांड दे देते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करिए। ये देखिए 2 से 20 तक का टेबल आ गया। ठीक है, क्योंकि हम फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर यूज़ कर रहे हैं तो इसको कहते हैं नेस्टेड फॉर। अब इसके थ्रू आप पैटर्न भी बना सकते हैं। पैटर्न कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपको एक पैटर्न बनाना है
ये पैटर्न आपको बनाना है, ठीक है। पहले रो में एक स्टार प्रिंट हो, दूसरी रो में 2 स्टार प्रिंट हो, तीसरी रो में 3 स्टार प्रिंट हो। ये भी नेस्टेड फॉर के थ्रू होगा। कैसे होगा ये देखिए, एक नई फाइल बना रही हूँ। सबसे पहले फॉर आई इन रेंज, टोटल कितने रोज आप बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे 5 रो का पैटर्न चाहिए, तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे 1,6। गुड, ठीक है, क्योंकि 5 हमारी रो बनानी है तो 5 + 1 6। अब मुझे कॉलम के लिए बताना है कितना कॉलम। पहले रो में सिर्फ एक ही प्रिंट करना है, दूसरी रो में 2, यानी आई की वैल्यू डिसाइड कर रहा है कि हमें कितने स्टार वहां पर प्रिंट करने हैं। सो यू हैव टू राइट हियर नेस्टेड फॉर फिर फॉर वाई इन रेंज। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाए, 1 से लेकर के आई तक जाए। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो केवल 1 स्टार चाहिए, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 स्टार चाहिए। तो मैंने जो आपका रो सेकंड फॉर रन किया कराया कॉलम के लिए, वो कितना कराया, जितनी आई की वैल्यू है वहां तक कराया, ठीक है। i+1 लिखना चाहिए यहाँ पे, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि स्टॉप रेंज -1 चलती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, i+1। वेरी गुड। फिर प्रिंट, अब इन्वर्टेड कॉलन के अंदर मुझे सिंपल स्टार देना है और उसके बाद एक ब्लैंक दे देना है, ताकि थोड़ा सा स्पेस से सुंदर लगे, वरना बहुत पास पास आ जाएगा। क्योंकि ये सारे स्टार जो आपको कॉलम वाइज स्टार जा रहे हैं वो उसी रो में चाहिए, तो हमें एंड फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा ताकि उसको कंटिन्यूएशन में रखे। कॉमा एंड इज इक्वल टू, और जैसे ही आई की वैल्यू खत्म हो, यानी नीचे वाले फॉर का लूप खत्म हो, हमें लाइन चेंज कर देनी है क्योंकि सेकंड लाइन में जाना है, यानी हमें एक ब्लैंक प्रिंट भी देना पड़ेगा लाइन ब्रेकअप के लिए। ठीक, करके देखें, क्लियर है, समझ में आया प्रोग्राम, करके देखिए।